रांची की शांत गलियों में जहां शाम ढलते ही बच्चे मैदानों में खेलते नजर आते थे, वहीं एक दुबला पतला लड़का अपने दोस्तों के साथ दौड़ता भागता रहता था। उसके हाथ में क्रिकेट का बल्ला नहीं बल्कि एक फुटबॉल होती थी। वो गोलकीपर था, तेज, फुर्तीला और हमेशा शांत। उसका नाम था महेंद्र। घर साधारण था, सपने बड़े नहीं दिखते थे, लेकिन दिल के किसी कोने में एक चिंगारी जरूर थी। एक दिन स्कूल के मैदान में खेल के दौरान उसके कोच की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने कुछ देर उसे ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, तू विकेट कीपिंग कर सकता है। महेंद्र ने पहले कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन उसने बिना ज़्यादा सवाल किए हामी भर दी। उसे क्या पता था कि ये छोटा सा फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। समय बीतता गया। महेंद्र अब मैदान में विकेट के पीछे खड़ा रहने लगा। उसकी पकड़ तेज थी, नज़रें और भी तेज। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे, लेकिन पहचान से पेट नहीं भरता। घर की जिम्मेदारियां बढ़ने लगी और तभी उसने एक नौकरी पकड़ ली, रेलवे में टिकट कलेक्टर की। दिन भर स्टेशन की भीड़, ट्रेन की सीटी, लोगों के टिकट चेक करना, और रात में जब सब सो जाते वो अपने सपनों को जगाए रखता। थका हुआ शरीर लेकिन जागती आंखें। कभी कभी वो खुद से पूछता, क्या मैं सच में कुछ बड़ा कर पाऊंगा? लेकिन फिर दिल से एक आवाज़ आती, कोशिश करते रहो। साल 2004, वो दिन आखिर आ ही गया जब उसे भारतीय टीम में खेलने का मौका मिला। दिल में उत्साह था, आंखों में सपने, लेकिन मैदान पर कदम रखते ही सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। पहले ही मैच में वो 0 पर आउट हो गया। चारों तरफ निराशा थी, लोगों की आवाज़ें गूंजने लगी, ये ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। उस रात वो चुपचाप बैठा रहा। शायद पहली बार उसे लगा कि लोग सही कह रहे थे, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद की और अपने पुराने दिन याद किए। वो स्टेशन, वो मेहनत, वो सपने। उसने खुद से कहा, अगर मैं आज हार मान गया तो सब खत्म हो जाएगा। और फिर शुरू हुई असली कहानी। साल 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ उसने ऐसा खेल दिखाया कि सब दंग रह गए। 128 रन, हर शॉट में आत्मविश्वास, हर रन में जुनून। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ 183 रन। अब कोई उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। 2007 में उसे भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई। युवा टीम, नया कप्तान और सामने पूरी दुनिया। लेकिन महेंद्र के चेहरे पर वही पुरानी शांति थी। T20 विश्व कप का फाइनल, आखिरी ओवर, पूरा देश सांस रोके बैठा था और फिर भारत जीत गया। उस दिन एक खिलाड़ी नहीं, एक लीडर पैदा हुआ। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा पल अभी बाकी था। 2 अप्रैल 2011, मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। हर दिल की धड़कन तेज थी। मैच कठिन था। तभी महेंद्र ने खुद को बल्लेबाजी के लिए ऊपर भेजा। कुछ ही देर में उसने गेंद को हवा में उठाया और फिर एक लंबा छक्का। गेंद सीमा रेखा के पार और भारत विश्व विजेता। उस पल सिर्फ एक जीत नहीं थी, वो करोड़ों सपनों की जीत थी। समय के साथ वो कैप्टन कूल बन गया। ना घबराहट, ना जल्दबाजी, बस सही समय पर सही फैसला। फिर एक दिन 15 अगस्त 2020 को उसने चुपचाप क्रिकेट को अलविदा कह दिया। कोई बड़ा समारोह नहीं, बस एक सादा सा संदेश। लेकिन उस सादगी में भी वही गहराई थी जो हमेशा उसकी पहचान रही। आज भी जब कोई बच्चा छोटे शहर में सपना देखता है, जब कोई हार के बाद फिर उठने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी की कहानी उसे ताकत देती है। एक साधारण लड़का जिसने स्टेशन पर टिकट काटे, वही एक दिन भारत का सबसे सफल कप्तान बना और ये साबित कर दिया, सपने छोटे या बड़े नहीं होते, उन्हें पूरा करने की हिम्मत बड़ी होती है। ऐसे ही और कहा